रेगिस्तान में अकेले ज़िंदगी गुजारने वाली औरत जिसका शौहर अपाहिज था, वो आते जाते लोगों के साथ ऐसा क्या करती कि लोगों की नीयत ही बदल जाती। उस रेगिस्तान में क्या हुआ उस औरत के साथ, कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। एक औरत की कहानी। वो औरत जो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजार रही थी। उस औरत की सल्तनत में सबसे बड़ी बाज़ार में दुकान थी कि कोई भी उस औरत का मुकाबला ना कर सकता। वो औरत इतना अपना कारोबार उस बाज़ार में बना के बैठी थी कि कोई भी दूसरा उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। दूर दराज से ताजिर आते उस औरत के पास अपना माल लेते और फरोख्त करते। यूँ वो उस बाज़ार की सबसे बड़ी बन चुकी थी। मगर उसकी एक गलती ने उसकी बनी बनाई ज़िंदगी को बर्बाद कर डाला। वो औरत उस बाज़ार में सबसे महंगे से महंगे कालीन अपनी दुकान में सजा के बैठी थी और वो कालीन सल्तनत में राजा के पास भिजवाए कि बादशाह सलामत, आप ये कालीन मेरी तरफ से तोहफ़ा समझें और अपनी आरामगाह, अपनी रिहाइशगाह, जहाँ जहाँ आपका दिल करे वहाँ ये कालीन बिछा दें। तो बादशाह को उस औरत के कालीन बड़े पसंद आए, इतने के जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। फिर बादशाह ने दूर दराज के इलाकों में और अपने करीबी सल्तनत में मौजूद तमाम राजाओं को उसके कालीन दिखाए और यूं उस औरत का दिन ब दिन कारोबार बढ़ता चला जा रहा था। वो बहुत ही मशहूर हो चुकी थी उस पूरी बाज़ार में, जैसे कि उस बाज़ार को सब जानते ही उस औरत की वजह से हो। अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था कि राजा की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। तबीब उसका इलाज कर कर के थक चुके थे। सब यही कह रहे थे कि अब राजा को दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। उसी सल्तनत में एक सिपाही रहता था जो कि अपाहिज हो चुका था, यानी कि वो किसी काम का भी ना था। उसने जाके राजा को कहा कि मुझे तो लगता है कि आप पर किसी ने काला जादू किया है कि आप मर जाएं, वरना अचानक आपकी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। फिर राजा ने पूरी सल्तनत की छानबीन कराई कि देखो कहीं पे कुछ मिला तो नहीं है। तो वो कालीन जो उस औरत ने राजा को तोहफे में भिजवाए थे, उन्हीं कालीन में कुछ कागज़ की पर्चियाँ निकल आईं। तब राजा को यकीन हुआ कि वो अपाहिज सही कह रहा था। फिर राजा ने उस औरत को बुलाया और उस औरत को इस सल्तनत से बेदखल कर दिया, यानी सल्तनत को छोड़ के जाने का हुक्म दे दिया और उस औरत का सारा कारोबार बर्बाद कर डाला। वो अपाहिज भी उस औरत के साथ चल पड़ा, कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारी जितनी हो सकेगी उतनी मदद करूँगा। तब वो अपाहिज उसके साथ चल पड़ा और वो एक सफ़र को निकले अपनी मंजिल पाने को ज़िंदगी की। ऐसे करते कराते एक रेगिस्तान में पहुँचे। वहाँ पे एक झोंपड़ा बना हुआ था, वहीं पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए। धीरे धीरे वो औरत उस अपाहिज को पसंद करने लग गई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो राजा उसी सिंहासन पे बैठे उस औरत को ढूंढते ढूंढते उसी रेगिस्तान में आ पहुंचा। अभी खड़ा उसको देख रहा था कि वो किसी नौजवान को पानी पिला रही थी। तभी वो राजा उसके पास आया और उसको कहा कि मुझसे गलती हो गई है, वो जो अपाहिज था तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद करने का वही ज़िम्मेदार है। उसने मेरे दिलो दिमाग में ऐसी बात डाल दी कि मैं उसे कबूल करने पर मजबूर हो गया। तब उस राजा ने कहा कि इस नौजवान को मैंने ही यहाँ पे भेजा है। उस
पे नज़र रखने को, क्योंकि वो एक अनाज की बोरी अपने इस झोपड़पट्टी में रख के बैठा है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ है, और वो तुम्हें जान से मारने वाला है क्योंकि उसका दिल तुमसे भर चुका है। ऐसे उस अपाहिज ने ये सारी बातें सुनी, वो उस औरत के पास आने लग गया और अपनी सारी की सारी सफाई देने लग गया, मगर किसी ने भी उस पर रहम ना किया क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर डाला था। तब उन्होंने उसी रेगिस्तान में तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया।